हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करंट अफेयर 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक की। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रमुख करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहला है छत्तीसगढ़। जो मत्स्य बीज उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ है वह पूरे देश में 6वें नंबर पर 6वें पोजीशन में है। ठीक है, पूरे देश में कितने पोजीशन पर है? 6वें पोजीशन पे है। क्वेश्चन यही आएगा कि जो मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर। तो हमको क्या लगाना है? टिक में हमको लगाना है 6वें पोजीशन पर। तो 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, इतना 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज। और 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये तो हो गया मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 6वें नंबर पर स्थान। अब दूसरा करंट अफेयर बात करते हैं। जो बस्तर संभाग है उसमें बस्तर संभाग में बायोटेक किसान हब की क्या होगी? स्थापना होगी। बायोटेक किसान हब की स्थापना होगी। तो जो ये स्थापना है वह अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग है नई दिल्ली में जो कि इसका हेडक्वार्टर है, उसके तहत जो प्रत्येक जिला है उसके 5 गांव, ठीक है, प्रत्येक जिला के 5 गांव के 10-10 प्रगतिशील किसानों को चयनित किया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ जो केंद्र सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा? 5 गांव, ठीक है, प्रत्येक जिला के 5 गांव के 10-10 प्रगतिशील किसानों को चयनित किया जाएगा। और इस योजना से चयनित किसानों की 1 एकड़ भूमि पर प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का क्या किया जाएगा? मॉडल विकसित किया जाएगा। तो इसी के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है बायोटेक किसान हब की स्थापना करेगी, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों में बायो किसान हब की स्थापना करेगी। इस स्थापना के लिए आगामी 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 4 करोड़ 10 लाख की परियोजना स्वीकृत किया गया है। 4 करोड़ 10 लाख की परियोजना को स्वीकृत किया गया है। ये तो हो गया बायोटेक किसान हब की स्थापना। तो क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि बायोटेक किसान हब की स्थापना कौन से संभाग में किया जा रहा है या कितने जिलों में किया जा रहा है? तो संभाग अगर पूछा जाए तो बस्तर संभाग डालना है, और अगर जिला पूछा जाए तो कितना जिला? 7 जिलों में पूछा जाए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ज़िले में बायोटेक किसान हब की स्थापना नहीं होगी? तो 3 जिलों का नाम दिया रहेगा, ठीक है, 4 में से 3 जिलों का नाम दिया रहेगा, वो बस्तर संभाग का रहेगा, और जो 1 जिला रहेगा वो अदर संभाग का रहेगा। तो हमको किसको ठीक मानना है? जो अदर संभाग का रहेगा उसमें नहीं होगा, तो नहीं होगा वाले में अदर संभाग का मानना है, और होगा वाले में उसका अलग अलग आंसर दिया रहेगा, बस दा ऐसे करके, तो उसको ठीक मानना है। ये तो हो गया बस्तर संभाग में बायोटेक किसान हब की स्थापना। अब अगला करंट अफेयर बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 को हुई। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री था वह था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसी समय हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। तो PMGSY 3, ठीक है, तीसरे चरण की सड़क है इसलिए PMGSY 3 बोल दिया जाता है। इसकी जो वो हुआ था, क्या हुआ था, घोषणा हुआ था 2018 में इसे वित्त मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था। उस समय का वित्त मंत्री अगर देखा जाए तो अलग अलग छोटे छोटे कार्यकाल के लिए श्री अरुण जेटली जी, पीयूष गोयल जी, अरुण जेटली जी, पीयूष गोयल जी छोटे छोटे कार्य के लिए अलग अलग कार्यकाल के बने थे। और 2019 से वर्तमान तक के कौन है वित्त मंत्री? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बारे में। इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार को दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार को दिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है कितना है? कुल लंबाई 1,25,000 किलोमीटर। ठीक है, 1,25,000 पूरे देश के लिए ना, 1,25,000 किलोमीटर। और इसका अनुमानित लागत है 80,250 करोड़। ठीक है, कितना अनुमानित लागत किया गया है? 80,250 करोड़।
और इसमें अगर निधि का अनुपात देखा जाए, जो पैसा लगाना है सरकार के द्वारा, तो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार तो पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो उसके लिए राज्य को भी पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें अनुपात रहेगा, कितना कौन देगा, तो वही है निधि का अनुपात। तो इसमें जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, उसके निधि का अनुपात देखा जाए तो 60:40, ठीक है, 60 अनुपात केंद्र सरकार का और जो 40 रहेगा वो राज्य सरकार का अनुपात रहेगा। इसके और जो निधि का अनुपात है वह 90:10 कहाँ हो जाएगा, 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्यों में इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 90:10 हो जाएगा, ठीक है। 3 हिमालयी राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ये तो हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ऐसा पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जो वर्तमान में PMGSY 3 है, इस कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो 2024-25 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और बात करते हैं इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना PMGSY के अंतर्गत सड़क बनाया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा कितना किलोमीटर, टोटल 5612 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी कुछ ही दिन पहले 5612 किलोमीटर सड़क के लिए स्वीकृति मिली है 23 जून 2020 को। छत्तीसगढ़ में जो है प्रस्ताव भेजा था, तो उसी प्रस्ताव को स्वीकृति करते हुए 2 चरणों में स्वीकृत हुआ है। तो 10 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें 2290 करोड़ रुपया, ठीक है, 2290 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। 10 जनवरी 2020 को 2290 करोड़ की स्वीकृति मिली है। कितने किलोमीटर सड़क के लिए, 3729 किलोमीटर सड़क के लिए, जिसमें 10 वृहद पुल और 10 वृहद पुल स्वीकृत किया गया है। और दूसरा स्वीकृति कब मिली, 23 जून 2020 को, जो कि 1138 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने करोड़ की स्वीकृति मिली है, 3428 करोड़ रुपए की। और अगर सड़क की लंबाई देखा जाए तो टोटल 5662 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन इसको 5612 किलोमीटर डाटा में दिया गया है, इसलिए 5612 किलोमीटर को देखेंगे। इसको 2 चरण में स्वीकृति मिली है। तो वर्तमान में 23 जून 2020 को स्वीकृति मिली है कितने करोड़ के लिए, 1138 करोड़ के लिए। 1833 किलोमीटर जो शेष बचा था 1833 किलोमीटर उस सड़क के निर्माण के लिए। अगर पूरी स्वीकृति प्राप्त करने वाला देश का जो है छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य बन गया है। क्वेश्चन यही आएगा कि जो छत्तीसगढ़ है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वीकृत करने वाला राज्य तो बन गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उसमें 4 राज्य का नाम दिया रहेगा, तो उसमें हमको टिक मानना है छत्तीसगढ़ को। और जो छत्तीसगढ़ में जो PMGSY के अंतर्गत सड़कें निर्माण होगा वो कौन से टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया जाएगा, ठीक है, अर्थात प्लास्टिक की सड़कें बनाई जाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। अगला करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, वो है कोविड-19 के वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी, ठीक है। अभी तक के जो भारत में है 2 क्या बन गया था, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। एक तो किया था कोरोनिल नाम से, जिसको पतंजलि इंस्टीट्यूट और निम्स के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, और दूसरा था फेबीफ्लू, जिसको ग्लूनमार्क कंपनी ने क्या किया था, तैयार किया था। लेकिन उन जो 2 वैक्सीन थी उसको स्वीकृति नहीं मिली थी ह्यूमन ट्रायल के लिए। जो भी वर्तमान में जो वैक्सीन बनाया गया है कोवैक्सीन, ठीक है, इसको कौन बनाया है, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया, ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, कोवैक्सीन नाम दिया है। इसे ह्यूमन ट्रायल के लिए भारत में पहला वैक्सीन बोला गया है। इसको कौन डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, तो इसको भारत बायोटेक कंपनी तो बनाया है, साथ ही इसको ICMR और NIV के सहयोग से डेवलप किया गया है। तो ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और NIV कहाँ है, NIV की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
तो इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है और बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। तो क्वेश्चन क्या आएगा? भारत में कोविड-19 के रोकथाम के लिए सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल करने वाली कौन सी वैक्सीन है? तो उसका नाम क्या रहेगा? कोवैक्सीन। किसके द्वारा बनाया गया अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसमें भारत बायोटेक कंपनी का नाम डालना है। और डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप किया है? ICMR और NIV। तो ये हो गया कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। अब अगला करंट अफेयर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम, ठीक है, सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम अर्थात बम्बू के कई प्रजातियों को जहाँ संग्रहित करके एक साथ रखा जाएगा, उसी को कोई भी, जैसे म्यूजियम किसको बोलेंगे जहाँ पर कोई भी प्रजाति की बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के, उसी की अलग अलग प्रजातियों को इकट्ठा करके रखा जाएगा एक साथ, तो उस स्थान को म्यूजियम बोल दिया जाता है। तो ऐसा ही प्रदेश का सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम कहाँ है? धमतरी में स्थित है, ठीक है, जो कि 150 हेक्टेयर में फैला है यह म्यूजियम। कितने हेक्टेयर में? 150 हेक्टेयर में। यहाँ पर 60 प्रकार के अलग अलग बम्बू लगाए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो अभी तक के टोटल 10 प्रजाति बम्बू के 10 प्रजाति की खोज किया गया है या डाटा में उपस्थित है। लेकिन जो यहाँ है, ठीक है, बम्बू म्यूजियम धमतरी में, वहाँ पर 60 प्रकार की प्रजातियों के अलग अलग बम्बू स्थित है या लगाए गए हैं। और इसी प्रकार की और बम्बू म्यूजियम बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में भी, ठीक है, बिलासपुर के मोपका क्षेत्र में भी इस प्रकार के बम्बू म्यूजियम बनाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यही आएगा कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो उसमें 4 जिलों का नाम दे दिया रहेगा, तो उसमें हमको टिक लगाना है धमतरी जिला में। अगला करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल ने जो कि हमारे देश में अगर इसका जोन देखा जाए तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है बिलासपुर रेल मंडल, ठीक है। जो बिलासपुर रेल मंडल है वह उसने नया कीर्तिमान रचा है, देश में प्रथम कर दिया जाए। तो इन्होंने 2 ट्रेन चलाया है, ठीक है, 2 सुपर ट्रेन चलाया है या फिर 2 मालगाड़ी का ट्रेन चलाया है, स्पेशल ट्रेन, जिसमें उसका नाम दिया है सुपर एनाकोंडा ट्रेन और शेषनाग ट्रेन, ठीक है, सुपर एनाकोंडा ट्रेन और शेषनाग ट्रेन। जो सुपर एनाकोंडा ट्रेन है वह 325 किलोमीटर तक चलाया गया ट्रेन है। इसका नाम सुपर एनाकोंडा इसलिए दिया है क्योंकि इसको 3 मालगाड़ियों को एक साथ, ठीक है, 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ करके चलाया गया ट्रेन है, जिसमें 174 डिब्बा था, ठीक है, 174 डिब्बों वाला ट्रेन था, जो कि कहाँ से कहाँ चलाया गया? इसको चलाया गया कहाँ से कहाँ तक? जलकुरा स्टेशन उड़ीसा के और चक्रधरपुर स्टेशन तक चलाया गया। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक चलाया गया, उड़ीसा के जलकुरा स्टेशन से और छत्तीसगढ़ के चक्रधरपुर स्टेशन तक चलाया गया। इसका जो वजन था, ठीक है, इसमें जो सामान लोडेड था उसका वजन था 15,000 टन या इससे अधिक लोडेड सामान था, जो कि क्लिंकर से लोडेड था और इसमें बहुत सारे सामान लोडेड था। तो ये हो गया सुपर एनाकोंडा ट्रेन। कितने किलोमीटर तक? 325 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक? जलकुरा स्टेशन से चक्रधर स्टेशन तक। कितना डिब्बा था? 174 डिब्बा वाला। और कितने मालगाड़ी को जोड़कर चलाया गया? तो उसका आंसर रहेगा 3 मालगाड़ी को जोड़कर चलाया गया था। अब दूसरा बात करते हैं शेषनाग ट्रेन के बारे में। तो शेषनाग था वह भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे लंबी ट्रेन, ठीक है, सबसे लंबी ट्रेन, ठीक है, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, लंबी ट्रेन मतलब उस ट्रेन की लंबाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 4 मालगाड़ी को जोड़कर एक साथ चलाया गया था, ठीक है, 4 मालगाड़ी को जोड़कर, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर लंबा था। कितना किलोमीटर? 2.8 किलोमीटर। इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? इसको चलाया गया था परमल कसदुर्ग से कोरबा तक चलाया गया था, ठीक है। इसमें टोटल 9 इंजन लगाए गए हैं। कितना इंजन? 9 इंजन। कितना? 9 इंजन लगाया गया था। और या कितना किलोमीटर तक चला है? तो ये चला है टोटल 250 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो सुपर एनाकोंडा था कितना चला था? 350 किलोमीटर। शेषनाग कितना चला है? 250 किलोमीटर। ये हो गया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल का नया इतिहास, ठीक है, नया रचक कीर्तिमान। अब अगला करंट अफेयर बात करते हैं। खारून नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जा रहा है। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वह शहरों से आने वाले, ठीक है, गंदे नालों से को जो डायरेक्ट
नदी में डाल दिया जाता है, उसको एक ट्रीटमेंट करके नदी में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे कि नदी का जल क्या होगा, स्वच्छ रहेगा और गंदा नहीं होगा। जो यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अमृत मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अमृत मिशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अमृत मिशन है क्या? तो जो अमृत मिशन है वह भारत सरकार का एक मिशन है। ठीक है, अमृत AMRUT भारत सरकार का एक मिशन है। अटल मिशन ऑफ रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि 2015 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसी के तहत छत्तीसगढ़ के खारून नदी को और बिलासपुर के अर्पण नदी के आसपास को डेवलप किया जाएगा। इसके तहत अमृत मिशन के तहत 500 शहरों में 139 लाख वाटर कनेक्शन, 145 लाख सीवर कनेक्शन और पार्क, हरियाली एवं स्ट्रीट लाइट आदि को डेवलप करने की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति क्या है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ठीक है, यह रायपुर के खारून नदी के पास बनाया जाएगा, जो कि 235 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, एक चंदनीडी में, दूसरा कारा में और तीसरा निमोरा में। इसको अलग अलग MLD के क्षमता के अनुसार बनाया जा रहा है। तो चंदनीडी है वो 75 MLD क्षमता का, और जो कारा है 35 MLD क्षमता का, और निमोरा को 90 MLD क्षमता का बनाया जा रहा है। ठीक है, MLD होता क्या है, MLD यह एक यूनिट है, मतलब उसका कितना लीटर को कचरा को क्या कर रहा है, वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट कर रहा है, उसका क्षमता है। तो MLD होता है मेगा लीटर्स पर डे या मिलियंस ऑफ लीटर पर डे, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, मेगा लीटर्स पर डे या मिलियंस ऑफ लीटर पर डे, इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो हो गया खारून नदी को स्वच्छ बनाने का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा।